भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और विश्वास कीजिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। लेकिन भगवान पर विश्वास रखें। साथियों प्रणाम, सत्य सनातन धर्म की जय। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। कई बार हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। साथियों, जब एक मानव अपने जीवन में चोरी, डकैती और मारकाट करने के बाद भी महाकाव्य की रचना कर सकता है और महर्षि की उपाधि लेकर अपने नाम को अमर कर सकता है, तो बिल्कुल संभव है कि कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। आइए जानते हैं पुराणों में लिखी महर्षि वाल्मीकि की कहानी कि कैसे वो वाल्या डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पुराणों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि एक महान ऋषि थे। उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, अर्थात रामायण लिखी थी। वाल्मीकि ऋषि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। रत्नाकर ऋषि बनने से पहले एक बहुत क्रूर डाकू था। वह घने जंगल में छुपकर बैठता था और जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को रोककर उनकी धन संपत्ति को लूटकर उन्हें मार डालता था और उस संपत्ति से अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करता था। प्रतिदिन शाम को उसकी बीवी और बच्चे उसकी राह देखते थे कि उन्हें खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन और पहनने को वस्त्र मिलेंगे, और इसीलिए वो रत्नाकर का स्वागत भी बड़े प्रेम से करते थे। जब लोगों को पता चला कि यह रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ डाकू लूटपाट करते हैं, तो उन्होंने उस रास्ते से जाना कम कर दिया तथा उस समय लोग रत्नाकर को वाल्या डाकू के नाम से जानते थे। एक दिन नारद मुनि हाथ में वीणा लिए नारायण नारायण का जाप करते हुए जंगल से निकल रहे थे, और वाल्या डाकू वहीं जंगल में छुपकर बैठा हुआ था तथा यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे वह उन यात्रियों को लूट सके तथा आज अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। नारद मुनि के शब्द वाल्या के कानों तक पहुँचे। वह उन्हें लूटने के उद्देश्य से उनके सामने पहुँच गया। उसके हाथ में उन्हें मारने के लिए तलवार थी। उसने नारद मुनि को रोका और कहा कि तुम्हारे पास जो भी है वह मुझे दे दो, तभी तुम आगे जा सकोगे। नारद मुनि ने उसे देखा और शांति से हंसते हुए कहा, ये देखो, मेरे हाथ में वीणा और मुख में हरि नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर वाल्या डाकू ने तलवार उठाई और कहा, जो है वो सब दे दो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तब नारद मुनि ने बड़ी शांति से कहा कि ठीक है, तुम मेरी गर्दन खुशी से उड़ाओ, परंतु उससे पूर्व एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तब नारद मुनि का शांत और आनंदी मुख देखकर वाल्या डाकू को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि ठीक है, पूछो। फिर नारद मुनि ने उससे कहा कि ये जो तुम लूटपाट करते हो, इसके कारण तुम्हें बहुत पाप लगेंगे और उन पापों के कारण तुम्हें बहुत दुख भोगने पड़ेंगे, तो तुम ये सब क्यों करते हो। इस पर वाल्या डाकू ने उत्तर दिया कि मैं ये सब अपने बीवी बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। फिर नारद मुनि ने कहा, जिनके लिए तुम ये पाप कर रहे हो वे तुम्हारी बीवी और बच्चे, क्या तुम्हारे इस पाप का मात्र आधा फल भी भोगने को तैयार हैं? इस पर वाल्या बोला, हाँ क्यों नहीं, उनके लिए ही तो मैं ये सब करता हूँ, तो इस पाप का आधा फल तो कम से कम उनको भोगना चाहिए। फिर नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन तुम पहले घर जाओ और उनसे पूछो कि वो तुम्हारे पाप का आधा फल भी भोगेंगे अथवा नहीं। यह सुनकर रत्नाकर ने थोड़ा विचार किया और कहा, ठीक है, मैं घर से इस प्रश्न का उत्तर लेकर आता हूँ, लेकिन तुम अपने वचन के अनुसार यहीं रहना। यह कहकर वह अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने अपने बीवी बच्चों से पूछा कि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए लोगों को लूटता और मारता हूँ, इसके कारण मुझे जो पाप लगने वाले हैं, क्या उन पापों का आधा फल तुम भोगने को तैयार हो। यह सुनकर उसके बीवी बच्चे गुस्सा होकर बोले, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है और हमने तुम्हें पाप करने को नहीं कहा था। तुम अपने मन से ये सब करते हो, इसलिए इन पापों का पूरा फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। हम आधा फल भी क्यों भोगे। यह सुनकर रत्नाकर निराश हो गया और सोचने लगा कि जिनके लिए मैंने इतने पाप किए वे ही मेरे पाप में सहभागी होने के लिए तैयार नहीं।
वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर आया और नारद मुनि के पैर पकड़कर रोने लगा। वह बोला, मुनिवर मुझे क्षमा करें, मेरे घर वालों ने मेरे पाप में सहभागी होने से मना कर दिया है। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मुझे इस पाप से मुक्त होने का योग्य मार्ग आप ही बताएं। नारद मुनि ने उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ फेरा और उसे उठाया। उन्होंने कहा कि तुम श्री राम के नाम का जाप किया करो, राम राम बोला करो। इस नाम से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि का कथन सुनकर वाल्य डाकू ने उनसे आशीर्वाद लिया और वह राम नाम का जप करने लगा। वाल्य डाकू ने इतने पाप किए थे कि वह प्रभु श्री राम का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। राम राम कहने की बजाय उसके मुख से मरा मरा शब्द ही निकलता था। वह दिन रात प्रभु श्री राम के नाम के जप की बजाय मरा मरा ही जप करने लगा। इस प्रकार मरा मरा बोलते बोलते उसके मुख से राम राम निकलने लगा। ऐसे राम नाम जपते जपते 12 वर्ष बीत गए, परंतु वाल्य डाकू अपने स्थान से थोड़ा भी नहीं हिला। वह अपनी सुध बुध भूल गया था और राम नाम के जप में इतना मग्न हो गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके शरीर पर चींटियों ने मिट्टी के ढेर से अपना घर बना लिया था। इस तरह बहुत समय बीत गया और एक दिन फिर नारद मुनि उसी जंगल से निकल रहे थे। तब उन्हें चींटियों के बनाए मिट्टी के ढेर से राम राम की आवाज सुनाई दी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत वहीं रुक गए और सोचने लगे कि ये आवाज इस मिट्टी के ढेर से क्यों आ रही है। उन्होंने वहां जाकर मिट्टी हटाई। तब उन्हें राम नाम में मग्न रत्नाकर दिखाई दिए। उन्होंने धीमे से रत्नाकर को पुकारा। फिर रत्नाकर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने नारद मुनि को देखा और उन्हें देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। रत्नाकर ने नारद मुनि के पैर पकड़े और फिर उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, जिससे नारद मुनि के चरणों का अभिषेक हो गया। फिर नारद जी ने उनको शांत करते हुए कहा कि उठो, अब से तुम ना तो वाल्य डाकू हो ना ही रत्नाकर। अब सारे लोग तुम्हें वाल्मीकि ऋषि के नाम से जानेंगे। तो साथियों, आगे चलकर इन्होंने ही संस्कृत में रामायण की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण कहलाई। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। और इसलिए प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों, महर्षि वाल्मीकि के जीवन से पता चलता है कि अगर आपके अंदर बुराई को लेकर पछतावा है और जीवन में कुछ अच्छा करने की उमंग है, तो फिर आपने चाहे जितने भी बुरे कर्म क्यों न करे हों, फिर भी आपके जीवन में अपने आप सब अच्छा होने लगेगा। इसलिए कहते भी हैं, जब जागो तब सवेरा। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। मैं आशा करता हूं आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। सत्य सनातन धर्म की जय।